गिरिराज धरण की, गोवर्धननाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, गुसाई जी परम दयाल की, श्री मथुराधीश की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्रीदास हनुमान जी महाराज की, शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, द्वारिकाधीश की जय। जय हो। क्या बात है कोटावारों, क्या बात है। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़तुत वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, प्यारे गिरधर लाल जी की वांगमयी शब्द मूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। विराजमान श्रीदेवी भूदेवी के साथ श्री वेंकटेश प्रभु को बारंबार वंदन। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु, हमारे कथा के निमित्त यजमान एलन ग्रुप के समस्त मंदना परिवार, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, द्वारिकाधीश की, मथुराधीश की, श्री कोटा बिहारी लाल की। आज कोटा में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। ऐसी सुंदर छवि श्री बिहारी जी की कोटा में विराजमान है। हमारे वृंदावन में प्रसिद्धि है एक बात की कि बिहारी जी के सामने बार बार पर्दा किया जाता है। क्यों? कि अगर कोई ऐसा कहते हैं कि कोई बहुत भाव से बिहारी जी को देख ले और बहुत देर तक कोई बीच में विक्षेप ना आवे और बिहारी जी को देखते देखते अगर वो बोल दे कि बिहारी जी चलो हमारे साथ, तो बिहारी जी उसके साथ ही चले जाते हैं। इसलिए वहाँ नियम है कि हर 5-10 सेकंड में एक बार पर्दा करते हैं कि कोई बहुत घूर करके बिहारी जी को ना देख ले। आज कोटा में बिहारी जी का दर्शन करके ऐसा लगा कि निश्चित ही कोई कोटा वारो देखे आयो है और खूब जोड़ते आंख भर के देखे आयो ठाकुर जी को। और वही के काजे श्री वृंदावन बिहारी लाल यहाँ कोटा में विराजमान हो गए हैं। ऐसे सुंदर झांकी, ऐसे सुंदर, बिल्कुल जैसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं वैसी ही छवि, वैसा ही स्वरूप श्री बिहारी जी का यहाँ देखने को प्राप्त हुआ। इस बार कोटा में बहुत अनुभव हमको हुए हैं। श्री सूक्ष्म वृंदावन का दर्शन, बारिश आने लगी का अब तो फंस गए आप लोग, अब कहां जाओगे भाग के लेकिन आप अंदर बैठे लोग ज्यादा उनको चिढ़ाना नहीं, बाहर वालों को। ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं भैया। देखो कथा के मध्य में, कथा के विश्राम में वर्षा होने का अभिप्राय है कि
कथा का आयोजन समायोजन निश्चित ही देवतुल्य है और ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न हैं, इसीलिए ऐसी लीला कर रहे हैं। आज तो हम थोड़े क्षमा प्रार्थी भी हैं कोटा वालों से। सुबह मिलने का क्रम था, एक तो गोपाष्टमी आज मनानी थी और उस भाव में भी एक दो जगह गए तो थोड़े विलंब से पहुंचे और फिर इतनी संख्या में थे कि हम सबसे मिल नहीं पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप कोटा वाले हमको ब्रजवासी लाला समझ के क्षमा कर दी हो, लेकिन आप सबका प्रेम भाव और जो स्नेह आप लोग देते हैं, जैसे भगवान ने श्रीमद् भागवत में रास के बीच में गोपियों से कहा कि हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे, हम भी कोटा वालों के प्रेम आशीर्वाद के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। इतना स्नेह आप सब ने प्रदान किया। हमारी योग्यता ऐसी नहीं है, हमको बहुत अजीब लगता है कि जब थोड़ी भीड़ भाड़ ऐसे घेर लेती है, हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम तो सबसे मिलना चाहते हैं, सबके पास बैठना चाहते हैं, सबसे बात करने में हमको बड़ा अच्छा लगता है। जब कोई दो चार लोग मिलने आ जाते हैं, उनसे पूछना, उनकी बातें सुनना, उनकी सेवा की पद्धति जानना, पर इतनी संख्या में लोग होते हैं तो कैसे हम संभव करें। और फिर हम भी अपनी मैया के इकलौते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा माँ को भी चिंता रहती है, तो इसलिए भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। क्योंकि आप प्रेमी जन हैं, आपके बीच में कोई अत्यंत प्रेमी भी आ जाते हैं कई बार, और उनके प्रेम के फिर कल हम एक जगह गए थे। कौन सी जगह गए थे केशव भैया, कहाँ हैं? रामपुरा गए थे। कल हम रामपुरा गए थे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, वैसे हम कहीं किसी के यहाँ ज्यादा विशेष रूप से गए नहीं, जो पूज्य पिताजी के बहुत पुराने शिष्य हैं कोटा में, उनका बहुत भाव था कि महाराज जी आप पधारो। कल वहां कथा करके पहले वेंकटेश भगवान के दर्शन को गए, फिर वहां गए तो हमारी गुरु बहन लगी वो, तो उस नाते से हमने कहा ठीक है आएंगे। उनके यहाँ गए, उनके तो बेचारियों का कोई दोष नहीं था, पर वहां इतने लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो पुष्पों के पत्थर बना के मारे हम पर, मतलब वो थोड़ी देर अगर फूल पकड़ के बैठे रहो तो वो थोड़े पत्थर से ही हो जाते हैं। तो एक तो होता है बरसाना और एक होता है तक करके मारना। नाक आंख मुंह, दो चार दाने तो मेरे मुंह में भी चले गए। अब मैं ऐसे करके चलूं तो लोग बाग कहें दर्शन तो कराओ, मैंने की आंख नाक सब बराबर हो जाएंगी। रात में जब वस्त्र अनुसर किए तो कितने पुष्प तो वाके भीतर से निकसे। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? ये रामपुरा वाले हैं। क्या क्या आज्ञा कर रहे हैं पीछे वाले लोग? आवाज नहीं आ रही? करवा रहे हैं, अभी आवाज करवाते। देखो 4-5 माताएं, कैमरा वाले दिखाओ तो वो कहां बैठी हैं ऊपर। वो कोई जगह है बैठने की? वाह भैया। जय हो। ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वृंदावन के बंदर चढ़े हों पेड़ पे। पेड़ तो मिला नहीं है तो पता नहीं क्या है, उस पर चढ़ गई है। मैया ध्यान रखियो कहीं लुढ़क मत जाइयो नीचे। ये देखो चश्मा वारे बंदर। वाह, लेकिन उनकी श्रद्धा भावना देखो, ऊपर चढ़ गई फिर भी सिर से पल्लू नहीं हटाया है। वहां पर भी पल्लू ढक करके बढ़िया प्रेम से कथा सुन रही है। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम सब में हो, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कोटा में भैया खूब आनंद आए। कल हम पे पुष्प वृष्टि हुई, ऐसी वृष्टि हमने जीवन में नहीं देखी। रात में जब बाल झाड़ रहे तो इतने बीज निकले गुलाब के कि 2-4 पेड़ कहीं ऊपर ही नहीं हो गया हमें। लेकिन जिनके घर गए उनके घर में कम से कम नहीं तो इतने लोग घुस गए कि बस थोड़ी बहुत देर में घर टूटे ही जाएगा क्या। आप सब लोग इतना स्नेह प्रेम देते हैं।
हमें कभी कभी लगता है कि हम तपस्या करें, ठाकुर जी से कहें कि 11 रूप दे दो हमको, एक रूप से घर रहें, एक रूप से कथा करें, एक रूप से डोलते रहें, एक रूप से प्रवचन करें, एक रूप से गाते रहें, सबकी मनवांछित इच्छा पूरी हो जाए। पर अच्छा है व्यसनियों को, कामियों को, क्रोधियों को, उल्टे सीधे काम करने वालों को अपना आइडल बनाने से अच्छा कथा गाने वालों को बना लो। अच्छा है, कम से कम आपके बच्चे और आप लोग किसी व्यसनी को तो नहीं। अब लोग व्यसनियों के पीछे भागते, करोड़ों रुपया लेकर के उल्टे सीधे काम करते हैं। उससे अच्छा है तो हरि से जोड़ने वालों के आप दर्शन कर लो, उनसे मिल लो, उनको प्रणाम कर लो, अच्छा है। पर एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, नियम होते हैं, प्रणाम का भी एक नियम है, उसमें भी शिष्टाचार होता है। आपने परसों तरसों कथा सुनी ना, जिनके ठाकुर जी यहां विराजमान है, श्री मथुराधीश श्री पद्मनाभ दास जी, उनकी कथा सुनी थी ना कि श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे कोई आया व्यक्ति, उसको बाहर ही रोक दिया, गुरु जी को पता ही नहीं चलने दिया, पहले से ही सब पूर्ण करा दिया। ये शिष्टाचार कहलाता है। हम लोग यदि संसार में जैसा उपद्रव करते हैं वैसा ही उपद्रव हम मंदिरों में, भक्ति में, कथा में, उत्सवों में भी करने लग जाएं, तो फिर हम में अंतर क्या है? हमारा संसार में रहना, भक्ति में रहना एक समान है। उपद्रव वहां होते हैं, यहां उपद्रव नहीं होता। आप लोग कथा इतने ध्यान से सुनते हैं, उससे हमको बहुत सुख मिलता है। देखो बिल्कुल शांति, एक व्यक्ति की आवाज नहीं आती। लेकिन ऐसा ही व्यवहार जब आचार्य चरण आपके सन्मुख हो, कल को और बड़े बड़े महापुरुष कोटा पधारें, आप लोग, हम कोई आपकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, पर हम चाह रहे हैं और जगहों से बहुत अच्छे हैं कोटा के लोग, और अच्छे हो जाएं, और अच्छा स्वभाव हो जाए, आपके इस प्रेम में और निखार आ जाए। आचार्य जहां से दिख जाए वहीं प्रणाम करना चाहिए। जरूरी नहीं है स्पर्श होके ही प्रणाम होता है, स्पर्श करके प्रणाम नहीं होता। हमारे यहां नियम है कि जैसे आचार्य दिखे, दूर हैं अभी, और बीच में झरोके आ रहे हैं, लेकिन दिख गए हैं, वहीं से ही उस दिशा में प्रणाम कर लिया जिस दिशा से वो आ रहे हैं। इतना मात्र बहुत है। और इससे दीनता पता चलती है कि वैष्णव में कितनी दीनता है, कितनी सरलता है। कई लोग होते हैं, वो मिलने आते हैं, बोले महाराज जी हमको फोटो नहीं चाहिए, बस आप दिख जाओ, गिरधर लाल जी दिख जाएं, बस बहुत है। सबसे बढ़िया कैमरा तो ये नेत्र हैं, इनसे बढ़िया क्या होगा। लेकिन आप सब लोग बहुत प्रेमी हैं। हम आपके प्रेम के इस ऋण को उऋण करने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए एक बार कोटा फिर आएंगे, आप सबको कथा सुनाएंगे। और कब वह समय आएगा ये तो ठाकुर जी जाने। प्रतीक्षा कई बार अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा मूल्य समझा देती है। वस्तु का सामीप्य कई बार उसका मूल्य आकलन नहीं करने देता, वस्तु की दूरी उसका मूल्य बताती है। अभी तो ये 6 महीना में आ गए कोटा। गिरधर लाल जी आज दर्शन देने के लिए पधारेंगे, अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, आज उनका भी दर्शन होगा। इसके बाद अब जब चाहे लाल जी आवे, साल में आवे, 2 साल में आवे, 3 साल, 6 साल में आवे, पर जब भी आवे, जितनी लंबी प्रतीक्षा होगी उतना प्रेम और शुद्ध पवित्र हो जाएगा, उतना सुदृढ़ हो जाएगा। इसलिए खूब भाव से अब आप लोग अपना कल से जीवन खूब आनंद में जिएगा। कोटा में कोई भी भागवत कथा वक्ता आमे, कोई भी संत आमे, कोई भी वैष्णव आमे, जरूरी नहीं है जिनको हम जानते हैं, जिनकी प्रसिद्धि है, उनसे ही मिलो। पता चल जाए कि ब्रजते कोई आयो है, तुरंत पहुंच जाओ, जाकर के वाको वंदन करो, प्रणाम करो, श्रवण करो। सोचिए, ठाकुर जी अगर ये विचार अपने नियम बना लेते मंदिरों में कि मैं केवल उनसे ही मिलूंगा जो वृंदावन के हैं, मैं केवल उनसे ही मिलूंगा जो फलाने संप्रदाय के ही हैं, बाकियों को मेरे दर्शन नहीं होंगे, तो ठाकुर जी के प्रति कितनी दुर्भावना हमारे चित्त में होती। ठाकुर जी सबसे मिलते हैं, जो आवे सबको दर्शन देते हैं। ऐसे ही आप
भक्त हैं, आपके अंदर भी यही स्वभाव हो कि कोटा नगरी में जो भी वैष्णव पधारे, चाहे वो रामानुजी वैष्णव हो, रामानंदी वैष्णव हो, गौड़िया वैष्णव हो, हरिदासी वैष्णव हो, हरिवंशी वैष्णव हो, सबके दर्शन करने जाओ। पता चल जाए बस कि कोई व्रज से आयो है या कोई हरि चर्चा सुनावे वारो आयो है, अपने कार्य से थोड़ी देर का समय निकाल के जरूर जाओ, वंदन करो, प्रणाम करो, थोड़ी देर उनको श्रवण करो। ऐसे ही भक्ति पुष्ट होगी बंधुओं। खूब आनंद के साथ आप लोग, हमारे मथुराधीश लाला ब्रज के यहाँ विराज रहे हैं, हमारे माँ के बिहारी जी विराज रहे हैं, खूब लाड़ लड़ाओ, खूब प्रेम से उनकी सेवा करो। उद्देश्य क्या है जीवन का? मैंने पहले दिन भी कहा, आज फिर कहूं, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है। हरि तो हमारे प्रिय हैं, पर हम भी हरि के प्रिय हो जाएं, हरि को हम भा जाएं। ठाकुर जी कभी कह दें, जे तो मेरो है, मेरो है, यहाँ पे मेरो अधिकार है, और उसके लिए हम चाहे जैसी योजनाएं बना लें, ठाकुर जी के प्रिय बनना है हमें, उनके प्रिय बन गए तो सब आनंद होगा। ऐसे आप लोग, कल हम लोग श्री वेंकटेश भगवान का यहाँ पर सुंदर कल्याण उत्सव मना रहे थे। हमारे संप्रदाय में ठाकुर जी के मंगल विवाह उत्सव की पूरी योजना को कल्याण उत्सव कहते हैं। बंधुओं, हमारे उत्तर भारत में श्री वैष्णव रामानुजी परंपरा का बहुत कम प्रचार है। दक्षिण में केवल रामानुजियों का ही प्रचार है, वहां पे और कोई प्रचार है ही नहीं। वहां पे ज्यादातर सब लोग रामानुजी परंपरा का ही पालन करते हैं। परंतु ऐसे दिव्य दिव्य उत्सव होते हैं, श्री गोदाम्बाजी, जैसे हमारे व्रज में श्री किशोरी जी हैं, ऐसी दक्षिण में श्री गोदाम्बाजी, उनका 1 मास पर्यंत का धनुर्मास उत्सव होता है। अभी आने वाला है धनुर्मास। श्री गोदाम्बाजी कथा सुनी, और कथा में जब गोपियों के बारे में उन्होंने जाना, गोपियों के प्रेम के बारे में उन्होंने सुना, 1 मास पर्यंत तक उन्होंने एक व्रत किया। कभी श्री वैष्णव रामानुजी परंपरा के जो वैष्णव यहां बैठे हैं, या जो दीक्षा लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, आचार्य चरणों से एक बार धनुर्मास की विधि पूछिएगा कि कैसे, किस विधि से व्रत होता है। रोज एक गाथा सुनाई जाती है ठाकुर जी की, उसमें व्रत में नियम होते हैं, उन नियमों से किया जाता है, खूब नृत्य होता है, उत्सव होता है। 1 महीने के उस व्रत का फल क्या मिलता है? गोदाम्बाजी की थोड़ी लीला चर्चा सुनाए आपको। दक्षिण भारत में एक आलवार हुए, उनकी पुत्री थी श्री गोदाम्बाजी। तो श्री गोदाम्बाजी बचपन से ही, उनके पिताजी रंगनाथ भगवान की माला सेवा में नियुक्त रहते थे। बंधुओं, अगर जीवन में चाहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें, तो अपने घर में तुलसी जी, खूब सारी तुलसी जी और पुष्पों के पौधे नियुक्त कर दीजिए, और उन्हीं से निर्माण करके चाहे छोटी माला बनाओ, अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को पधराओ। ठाकुर जी इतने रीझ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान कंस वध करने के लिए मथुरा जा रहे थे, तो एक माली ने अपने बगीचे के पुष्पों से माला बना करके पहनाई। तब ठाकुर जी वहां वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति स्वयं सिंचन करके बगीचों से पुष्प तोड़ करके माला बना करके मुझे धारण कराता है, मैं उससे सदा रीझा रहता हूं, सदा प्रसन्न रहता हूं। और ठाकुर जी रीझ जाएं तो फिर कोई और की मजाल के हमसे रूठ जाए। ठाकुर जी प्रसन्न रहें तो सब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए तुलसी जी हों, पुष्प हों, बहुत सुंदर सेवा है। आप ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार नहीं कर पाते, भोग नहीं बना पाते, उसके लिए कोई व्यवस्था कर दो, पर अपनी सेवा एक जुम्मे रखो। क्या? नित्य माला जी सिद्ध करके ठाकुर जी को धराओ। माला जी सिद्ध करना भी एक कला है। हमारे ठाकुर जी तो इतने छोटे से हैं, अभी आमेंगे देखियो, पता ही नहीं चलेगी कहाँ है ठाकुर जी, छोटे से हैं लाला। लेकिन छोटे से ठाकुर जी की माला कैसे बनती है? जैसे ये गुलाब की पंखुड़ी है ना, इसको एक बार मोड़ो, फिर एक और बार मोड़ दो, फिर एक और बार मोड़ दो, तो ये छोटे हो जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी
कुछ लाल पंखुड़ी, कुछ हरी पंखुड़ी, कुछ सफेद पंखुड़ी, ऐसी छोटी सी माला बनती है, तब धारण करते हैं। ठाकुर जी को माला इतनी प्रिय है, वास्तव में पुष्प जो होते हैं माला में, उनको ठाकुर जी अपना भक्त स्वरूप मानते हैं। और माला बनाने वाले को भी यही भावना रखनी चाहिए, प्रत्येक पुष्प को एक भक्त का नाम दे करके माला में पिरोवे। सूरदास जी आ गए, तो मीराबाई आ रही हैं, अभी तो ये कुम्मन दास जी आ रहे हैं, ये गोदाम्बा जी आ रही हैं, ये बरबर मुनि स्वामी आ रहे हैं, ये यामुनाचार्य जी आ रहे हैं। ऐसे करके जो भक्तों के नाम आपको याद हैं, भक्तों का नाम धारण करके एक माला बनाओ। भक्त माल बन गई, फिर ठाकुर जी को धारण। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, चारों तरफ भक्त बैठ गए, मेरे कंठ पे लग गए, और फिर ठाकुर जी उनके संगी अपना मन लगाते हैं। तो जिसे चाहिए कि ठाकुर जी रीझे रहे, नित्य माला सेवा किया करो ठाकुर जी की। तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी माला बनाते, सिद्ध करते और श्री रंगनाथ भगवान को धारण कराते। लेकिन उनका नियम था कि माला सिद्ध करने के बाद अपरस में स्नान करने के लिए जाते, शुद्ध अवस्था में आ जाते, और तब माला जी लेकर के मंदिर जाते। लेकिन इतने ही बीच में छोटी सी गोदा आती और पिताजी के द्वारा सिद्ध की गई माला उसको लेकर के और अपने गले में पहन लेती, और पहन के खूब देर आनंद करती। खूब उनको पता था कि रंगनाथ भगवान को जाने वाली है। वो जब रंगनाथ भगवान को देखती थी तो यही भाव होता था कि ये मेरे पतिदेव हैं, ये मेरे प्रियतम हैं। तो माला पहन करके उसको अपनी करके, और फिर जैसे पिताजी का आने का समय होता उससे पहले उतार करके वहीं धर देती। पिताजी वो माला जाकर के ठाकुर जी को पहनाते। उतरी हुई माला ठाकुर जी को धराना अपराध है, पर गोदाम्बा जी तो नित्य माला पहनती और उसको अपनी उतरन कर देते, ठाकुर जी को पहनाते। एक दिन पिताजी ने देख लिया कि श्री गोदाम्बा जी वही माला पहन करके घूम रही है जो ठाकुर जी को पधरानी है अभी। उन्होंने आकर के कहा, लाली तुम क्या कर रही हो, ये तो ठाकुर जी को पधरानी है, तुम कैसे पहन सकती हो। छोटी सी गोदा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले पिताजी मैं तो रोज पहनती, अब तक ना जाने कितने वर्षों से मेरी ही ठाकुर जी माला पहनी हुई धारण करते हैं रंगनाथ भगवान। पिताजी ने डांटा, बोले ऐसे नहीं करते, अपने उतरन ठाकुर जी को नहीं धराते, बहुत बड़ा अपराध लगता है। दूसरी शुद्ध माला निर्माण की और गोदाम्बा जी के हाथ ना पड़े उससे पहले जाकर के रंगनाथ भगवान को पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी ने गले में धारण कराई, तुरंत माला टूट करके गिर पड़ी। एक और माला बना करके पहनाई, फिर से टूट के गिर पड़ी। गोदा जी खड़ी खड़ी देख रही थी। पिताजी वो ऐसे नहीं पहनेंगे, तो एक बार मुझे पहनाओ पहले, और मेरी उतार के फिर पहनाओ, देखना फिर नहीं टूटेगी। पिताजी बोले मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूं, अपने हाथ से ही पहना करके निर्माल्य और उतरी हुई माला पहनाऊं ठाकुर जी को। गोदाम्बा जी ठाकुर जी की ओर देखने लगी, अब तो आप ही कृपा करो, आप ही पिताजी को समझाओ कि आपको और मेरो तो प्रियतमा और प्रियतम को संबंध है। तब श्री रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर के उनके पिताजी को आज्ञा दी, आप संकोच मत कीजिए, माला जी गोदा को धराइए और उनकी उतार के हमको पहनाओ, क्योंकि वो हमें प्रियतम मानती हैं, इसलिए हम भी उनको प्रियतमा मानते हैं। और प्रियतमा की माला धारण करने में कोई अपराध नहीं है। नेत्र सजल हो गए, बोले ठाकुर जी अब प्रियतमा मानते ही हैं तो फिर पूर्ण रूपेण स्वीकार भी कर लीजिए, और उसके लिए जो नियम साधन हो वो करिए। तो फिर 1 मास पर्यंत का धनुर्मास व्रत गोदाम्बा जी को बताया, और श्री गोदाम्बा जी नित्य व्रत करती हैं, और दिव्य प्रबंध का पाठ भी होता है। वहां पर नित्य ठाकुर जी की एक गाथा सुनाई जाती है। 30 गाथाएं हैं, 30 दिन के गाथाओं में 30 दिन का उत्सव चलता है। दक्षिणी भाषा में है, लिपि साउथ की है, पर बड़ी अद्भुत है। उन गाथाओं को गाकर के जो भी कन्या, जो भी पुरुष 30 दिन का व्रत कर लेता है,
उसको फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है सुनो। 30 दिन बाद जैसे ही गोदाम्बा जी का व्रत पूर्ण हुआ, पिताजी के स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहा अब आपकी पुत्री को हम स्वीकार करेंगे, इनका स्वयंवर करो। बोले स्वयंवर क्या करना है? जब आप स्वीकार कर ही चुके हो, जब आप मान ही चुके हो कि आप इनको स्वीकार करोगे पत्नी रूप में, तो आप आ जाइए स्वयंवर में, तो बहुत सारे वर आते हैं। तो बोले आपकी जो गृहिणी है, आपकी जो लाली गोदाम्बा है, इन्होंने इतना सुंदर दिव्य व्रत किया है कि मेरे जितने भी रूप हैं दक्षिण में, चाहे वो वेंकटेश तिरुपति बालाजी हैं, चाहे वो रंगनाथ हैं, चाहे वो वरदराज हैं, चाहे वो संपत कुमार हैं, सबके चित्त में इच्छा हो रही है बोले गोदाम्बा जी से तो हम ब्याह करेंगे। मतलब एक ही ठाकुर जी हैं, एक ही ठाकुर जी के अलग अलग रूप हैं, जैसे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी आदि आदि सब ठाकुर जी के एक ही ठाकुर जी हैं, पर सबके रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही दक्षिण में भी नारायण एक ही है, पर उनके रूप अलग अलग हैं, मंदिर अलग अलग हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी बोले सबकी इच्छा हो गई है इनका व्रत देख करके कि इनसे ब्याह तो हम करेंगे। मतलब सोचो, अब हम लोग उत्तर भारतीय इसलिए हमको वृंदावन के मंदिरों से समझाना पड़ेगा कि किसी भक्त की भक्ति पर राधारमण जी भी रीझ गए, बिहारी जी भी रीझ गए, राधा वल्लभ जी भी रीझ गए, मदन मोहन जी भी रीझ गए, गोविंद देव जी और गोपी, सब में होड़ लगी है, बोले यहाँ पे कृपा तो हम करेंगे। ऐसे ही दक्षिण में हो गया। तो इसलिए ठाकुर जी ने कहा आप तो स्वयंवर करो, और स्वयंवर का नियम जो पहले मंडप में आ जाएगा उसका विवाह गोदाम्बा जी से होगा। बंधुओं, इसे कहते हैं रास। ठाकुर जी में होड़ लग रही है भक्त के पास जावे की, तुम पीछे हटो मैं पहले जाऊंगा। तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी ने पत्री बनवाई, शादी की जैसे पत्रक होती है, और प्रत्येक दिव्य देश में जाकर के ठाकुर जी को निमंत्रण देकर के आए कि हमारी लाली को ब्याह है, आप भी दुल्हा बन के आओ, क्या पता जयमाल हो जाए। तिरुपति गए, रंगनाथ गए, श्री वरदराज गए, श्री संपत कुमार गए, उत्तर में बद्री विशाल गए, जगन्नाथपुरी गए, द्वारिकापुरी गए, सब जगह पत्रक बांट करके आए पिताजी सारे मंदिरों में। वो हमारी लाली का स्वयंवर हो रहा है, सारे हरि, सारे ठाकुर जी आ जाओ, जो पहले पहुंचे को वहां से ब्याह। पत्रक पहुंच गया। अब यहां श्रीरंगम में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान वो बड़ी चिंता में बैठे हैं। तभी गरुण जी आदि सब आकर के बोले जय जय, बड़े चिंता में हो, कहा बात है? बोले हमको ये लग रही है कि ये गोदाम्बा जी तो हमसे प्रेम करती हैं, पर ये हमारे ही स्वरूप हैं साबरे, और सब में होड़ लगी है। वहां जगन्नाथ जी तैयारी करे बैठे, बोले मैं पहले पहुंचूंगा। बद्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं तो ऊंची पहाड़ी थी सीधी छलांग मारूंगा, दक्षिण ही पहुंचूंगा। तिरुपति जी कह रहे हैं कि मैं पहले पहुंचूंगा, पद्मावती जी नीचे भेज देंगे। हम कैसे पहले पहुंचे? गरुण जी बोले आप हमको आज्ञा। बोले तुमको क्या आज्ञा? अगर तुम भी तो सब जगह हो, अब तुम अकेले यहां विराजमान हो तो तुमसे कुछ कहें? तुम द्वारिका में भी हो, तुम बद्रीनाथ में भी हो, तुम जगन्नाथ में भी हो, सब जगह तो हो। सब ने तुमको आज्ञा कर दी, सबको लेकर के तुम एक ही समय पर पहुंचोगे, क्योंकि गरुण जी की गति तो एक जैसी है। गरुण जी बोले नहीं भगवान आप आज्ञा करो। बोले देखो हमारे हृदय की परम इच्छा है कि गोदाम्बा जी से तो हम विवाह करें। अगर तुम हमारी बात मानो, बाकियों की मत मानना, बाकी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे रहें, थोड़ा विलंब कर देना, हमको पहले पहुंचा दो। तो श्री गरुण जी बोले हमको क्या मिलेगा फिर? बोले आपको यह मिलेगा कि आप गरुण जी बाहर बैठे रहते मंदिर में, हम आपको गर्भगृह में बुला लेंगे और नित्य अपनी दिन रात की सेवा में अपने समीप बिठा लेंगे। फिर आप हमारे अंतःपुर की लीला भी दर्शन कर चुकोगे। इतने वर्षों से आप बाहर बैठे हो, गरुण जी का स्तंभ बाहर ही होता है, लेकिन ठाकुर जी ने उनको वचन दे दिया कि हम आपको भीतर विराजमान कर लेंगे, अपने गर्भगृह में अपने पास बिठा लेंगे, ताकि तुम हमारी प्रत्येक कैंकर्य का दर्शन कर सको। गरुण जी बोले तो ठीक है फिर। अच्छा, गरुण जी ने भी सबसे पूछा आप हमें क्या दोगे? जगन्नाथ जी ने कही महाप्रसाद दे देंगे।
जो विशेष देगा उसको पहले पहुंचा दूंगा। सब ने अपने अपने कुछ, किसी ने कहा हम आपको वस्त्र दे देंगे, किसी ने कहा हम आपको सुदर्शन जी दे देंगे, किसी ने कहा आपको ये दे देंगे, लेकिन रंगनाथ भगवान ने सबसे सुंदर उपहार दिया। बोले क्या? हम आपको अपने गर्भगृह में अपने पास ही बैठा लेंगे ताकि आप हमारा 24 घंटा दर्शन किया करो। ये भाव गरुण जी को भा गया। बोले कि ठीक है। और जिस दिन स्वयंवर होना था, सारे ठाकुर तैयार हो गए भारत के गोदाम्बा जी के विवाह स्वयंवर में जाने के लिए, लेकिन सब प्रतीक्षा कर रहे हैं गरुण जी कहाँ हैं। गरुण जी किसी के पास नहीं गए, रंगनाथ भगवान के पास गए, तुरंत कंधे पर विराजमान करके सीधे पहुंचे हैं स्वयंवर मंडप में। और सबसे पहले आगंतुक के रूप में श्री रंगनाथ भगवान पधारे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। जैसे ही प्रभु पधारे, श्री गोदाम्बा जी ने उनका वरण किया। जैसे ही जयमाल पड़ रही थी, उसी समय द्वार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं श्री तिरुपति बालाजी, उसी समय श्री जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी सब रे आए। बोले रह गए हम तो, गरुण कहाँ हैं? गरुण जी बोले आपसे भी बढ़िया ऑफर मिला था हमको, इसलिए इनको पहले लिया है। इन्होंने गर्भगृह में बैठाने का हमको आश्वासन दिया है, इसलिए हम इनको पहले लिया है। बोले अब हम लोग क्या करें? आ तो गए हम लोग, तो फिर रंगनाथ भगवान बोले दावत बनिए, पाओ बैठ के बराती हो सब रे। ठाकुर जी ही दुल्हा, ठाकुर जी ही बराती। ऐसा विवाह भारत में केवल एक ही बार हुआ, श्री गोदाम्बा जी का कल्याण उत्सव। तो कल उसी कल्याण उत्सव का सूक्ष्म दर्शन हम लोग कर रहे थे। ठाकुर जी की मधुर पालकी चल रही थी, उसका हम लोग अनुभव कर रहे थे। भगवान की उस आज्ञा को कि गरुण जी गर्भगृह में विराजेंगे, उसकी पूर्णता हुई श्री वृंदावन धाम में। हमारे वृंदावन में श्री राधा रमन जी के पास में, निधिवन राज के पास में, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगजी मंदिर। आप लोग वहां दर्शन किए होंगे जो वृंदावन जाते हैं। मूल नाम उनका है गोदारंगमन्नार मंदिर। वहां पर ठाकुर जी गोदाम्बा जी के साथ विराज रहे हो। ठाकुर जी की ऐसी छवि पूरे भारत में, नारायण की ऐसी छवि कहीं नहीं है। कैसी है? ऐसी है, ऐसे हाथ ऊपर किए हैं, क्या बोले गैया चरा रहे हैं, नारायण प्रभु वहां पर। और वहीं गर्भगृह में गरुण जी साथ में विराज रहे हैं ठाकुर जी के। जो वचन ठाकुर जी ने दिया वो वचन निभाया, और श्री गोदाम्बा जी के साथ में नारायण प्रभु ने अपने समीप में गरुण जी को विराजमान किया। और वृंदावन में वो दर्शन आज भी होते हैं। गरुण जी बिल्कुल समकक्ष विराजमान है। ऐसे श्री गोदाम्बा जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। तो श्री वैष्णव रामानुजियों को ही वह व्रत करने का अधिकार है जो 30 दिन का व्रत हमारे धनुर्मास में होता है। और वैसे कोई ऐसी बात नहीं कि कोई एक संप्रदाय वाले ही करें। धनुर्मास में श्री गोदाम्बा जी की गाथा सुनकर के कोई भी उस व्रत का नियम धारण कर ले, पर बात यह है कि वही गाथा होनी चाहिए जो दक्षिण की है। तो उससे फिर नारायण प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वर रूप में आते हैं और जीवन को प्राप्त होते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी के मंगल विधान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे ही बंधुओं, आप कोटावासी हैं, यहाँ पर मथुराधीश बिहारी जी सब आपके समीप ही हैं। खूब भाव से, खूब प्रेम से उनको रिझाओ, आनंद कराओ, ताकि ठाकुर जी किसी रूप में, किसी संबंध में हमें प्राप्त हों। ऐसी हमारी भावना। कल हम लोग रास बिहार का श्रवण कर रहे थे। ठाकुर जी ने वृंदावन में रास किया, महारास किया। और महारास में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान पधारे, लेकिन गोपियों ने उनको भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। बोले भीतर केवल एक ही पुरुष आ सकते हैं, नंद नंदन, और किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। तब महादेव ने पार्वती जी से प्रार्थना की और पार्वती जी ने, अन्नपूर्णा मैया ने अपना श्रृंगार प्रदान किया
और श्रृंगार धारण करते ही महादेव बन गए श्री गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर महादेव की। बंधुओं, महादेव वृंदावन रस के सबसे बड़े प्रणेता यदि कोई हैं और सबसे बड़े प्रदाता यदि कोई हैं तो वो महादेव हैं। इसलिए हमारी राधा कृपा कटाक्ष महादेव गाते हैं, ठाकुर जी का यश महादेव गाते हैं, रास की पूर्णता महादेव करते हैं। कई लोग कहते मिलते हैं कि महाराज जी कथा सुनने के बाद हम पहले महादेव के उपासक थे लेकिन अब कृष्ण उपासक हो गए। हम कितनी बार कथा में कह चुके कि महादेव जब बहुत प्रसन्न होते हैं अपने किसी भक्त से तो उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। और यह भी हम कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बिना महादेव के भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, बिना महादेव के भी ठाकुर जी जीवन में आ सकते हैं, परंतु महादेव के द्वारा आएंगे तो निश्चित है कि फिर कभी जाएंगे नहीं, ठाकुर जी सदा के लिए रहेंगे साथ में। इसलिए शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हूं मोह न पावा। कहीं कहीं वैष्णवों में और शैवों में मतभेद है, परंतु बंधुओं हम लोगों को यह विचार नहीं करना हो, विशेष रूप से वृंदावन से संपर्क रखने वाले हमारे तो प्रधान इष्ट के रूप में, हमारे तो पुरोहित के रूप में, भक्तों के पुरोहित कौन है? जैसे विवाह कराने वाले कुल पुरोहित होते हैं, ऐसे भक्तों के पुरोहित हैं हमारे शंकर जी। वो उनको नहीं भजन करेंगे, उनको नहीं ध्याएंगे, उनको नहीं बताएंगे तो फिर वो हमारा ब्याह कैसे कराएंगे ठाकुर जी से? वो तो हमारे पुरोहित हैं। इसलिए महादेव की उपासना कम से कम वृंदावन से संपर्क रखने वालों को तो महादेव को वंदन करना चाहिए। और महादेव पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, प्रार्थना एक करो, श्री राधा रमन लाल जी हमको और प्रिय हो जाएं, प्यारे गिरधर लाल जी हमसे और प्रेम करने लग जाएं, वृंदावन के प्रति हमारी और इच्छा बढ़ जाए। हे महादेव ऐसी कृपा हम पर करो। कुछ दें चाहे ना दें, पर ये वरदान सबसे पहले ठाकुर जी दे देंगे, महादेव दे देंगे। अरे हमारे इष्ट की प्रार्थना कर रहे हो, लो ठाकुर जी के प्रति प्रेम तुम्हारा बढ़े। जिसके प्रेम में कटौती आ रही हो ठाकुर जी के प्रति, जाओ महादेव की उपासना करो, महादेव से कहो कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम घट रहा है, नाम में रुचि घट रही है, कथा में आलस आ रहा है, वृंदावन जाने में विक्षेप आ रहे हैं, हे महादेव कृपा करो। महादेव कृपा करेंगे। हमारे साथ तो कितनी घटनाएं होती, जहां कहीं भी कथा करने जाते, आसपास में कोई दिव्य महादेव का स्थान होता है तो प्रणाम करने जाते हैं। काशी विश्वनाथ बनारस में एक बार कथा हो रही थी, रोज जाते थे विश्वनाथ प्रभु को दर्शन करने और गोपी गीत सुनाते थे महादेव को। क्यों? वो भी तो गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर हैं। मतलब रास की गोपियों में प्रधान गोपी हैं महादेव, उनको गोपी गीत सुनाते। अंतिम दिन दर्शन करने के लिए गए, इतनी भीड़, दर्शन नहीं हो पाए। कभी कहीं यहां से जाओ, कभी कहीं वहां से जाओ, कभी कहीं उधर से जाओ, नहीं हो पाए। आगे कहीं प्रस्थान करना था, समय हो रहा था जाने का। शिखर को देख करके हमने कही, बाबा रास में आए थे आप, गोपियों ने रोक दिया था आपको। वो तो हमारे ब्रजवासी को चित्त बहुत बड़ा है, जैसे तैसे आपको अंदर एंट्री मिल गई, लेकिन आज बहुत बढ़िया कर रहे हो, ब्रजवासी द्वार पे खड़ो, भीतर नहीं बुला रहे हो। गोपीन तो शिकायत करूंगा आपकी, ब्रज में जाए करके ठाकुर जी ते आपकी शिकायत करूंगा, ब्रजवासी जा रहा है आगे कहीं बनारस से और दर्शन नहीं दिया आपने। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कोई मनगणंत बात नहीं कह रहे, बस इतना कह करके हमने प्रणाम किया, मैंने यहीं से राम राम है हमारी, ना आ रहे भीतर। इतना कह के पीछे मुड़े तो सप्तऋषि आरती होती है काशी विश्वनाथ में, आरती करने वाले पुजारी जी सामने से आ रहे थे। जैसे हम, अरे व्यास जी आप यहाँ के दर्शन हो गए? मैंने कि आज बाबा ने दर्शन ही ना दिए, पर हमें करने ना है, हम तो जा रहे हैं, हमारी रेल है, हम आगे कहीं कथा के लिए जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं आओ आओ, अरे मैंने कि समय लगेगा, अरे झट ते कराऊं दर्शन।
ले गए सीधे हाथ पकड़ करके काशी विश्वनाथ भगवान के सामने ही बिठाई दियो, बैठ जाओ और सुनिए, ये लो दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ। मैंने कि अब इतनी आराधना करवा रहे हैं, जरूर यूं लग रही होगी कहीं मेरी शिकायत नहीं कर दे, जाके गोपीन तो कहीं कह नहीं दे। ये सब अनुभव होते हैं। महादेव व्रज की प्राप्ति कराते हैं। प्रिया जी के और श्री ठाकुर जी के प्रेमियों को तो निश्चित महादेव को वंदन करना चाहिए। ऐसे महादेव गोपी बन करके आए और वृंदावन के रास बिहार में एकमात्र कृष्ण पुरुष हैं और दूसरे पुरुष रूप में श्री महादेव आए, लेकिन श्रृंगार पूरा गोपी का किया, इसलिए उनको गोपेश्वर। आज भी वृंदावन में संध्या के समय, इसी समय अगर आप दर्शन करने जाओगे, नथनी पहन करके, काजल लगाए करके, लालिमा होठ पे लगा करके, सुंदर अपने केश खोल करके, चुनरी ओढ़ करके, बहुत सुंदर गोपी बन करके आज भी गोपेश्वर महादेव शाम को गोपी का श्रृंगार करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं ठाकुर जी की कि लाला मूसों रास करवे आमेंगे। ऐसे महादेव रास बिहार हुआ। रास के उपरांत भगवान की और भी कई लीलाएं हुई। मधुमंगल ठाकुर जी ते बोलो एक दिना, लाला तू जहां जावे सब तो सो इतनो प्रेम करें, मोए तो ऐसा लगे तेरे वस्त्रन में कछु टोना है। गोपीन के पास जावे वो सबरी अपनी न्योछावर रह जाए, संतन के पास जावे वो तेरे चरण धो धो के पी में, राक्षसन के पास जावे तो छूते ही राक्षस मर जाए, पर्वत के पास जाते तो पर्वत उड़ जाए। मोह तो लगे लाला तेरे लत्ता, ब्रज भाषा में कपड़ों को लत्ता बोलते हैं, तेरे लत्तान में कछु जादू है लाला। बोला हाँ, एक दिना को मोह दे दे पहनवे को। ठाकुर जी बोले तू चाहे जो मांग लियो, मेरे लत्तान ने मत मांग रही हो। अच्छा, ये साइकोलॉजी है कि व्यक्ति को जिस चीज के लिए मना कर दो उसके भले के लिए उसको लगता नहीं नहीं इसी में ही मेरा भला है, वो जबरदस्ती अदबद के उसको करेता है। मना कर दें पर्दा के भीतर मत देखना, तो बाहर खड़े लोगों के मन में यही चला रहता है इसमें कुछ तो है, हमें कैसे भी दिख जाए, भीतर तो झांकना है। ठाकुर जी ने मना करी, अरे मधुमंगल लत्तान ने मत मांगे, चाहे तू जो मांग ले। अब तो मधुमंगल को यूं है गई, बोले कि अब तो कन्हैया के लत्ता ही पहनने मुंह को। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए अपनी पीतांबरी उतार करके, अपने मोरपिछ उतार करके, सबरी माला आदि उतार करके, काली कमली उतार के और बढ़िया ठाकुर जी जमुना जी में कूद गए। मधुमंगल तो बोले आजा मधुमंगल, पार करेंगे जमुना जी। बोले हाँ आ रहा हूं, तू कर। ठाकुर जी तो तैरन लगे, इतने में मधुमंगल ठाकुर जी के सबर वस्त्र लेके भाग गो। ठाकुर जी ने देख लियो, ठाकुर जी बोले आज तू पहने ही ले तो पता चलेगी आज। ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कमर में कारी कमरी बांध ली, सिर पे घुंघरा ले, केशन को ऐसे जूड़ा बनाए के मोर पिछ लगाए लियो, ठाकुर जी की माला गले में पहन ली और वंशी हाथ में लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं हूं गोपीन के पास जाऊंगा, गोपी मेरी बलैया लेंगी, मैं संतन के पास जाऊंगा, संत मेरा भोग लगावेंगे। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस, इसीलिए वृंदावन में केसी घाट है, वहीं मारा था ठाकुर जी ने उसको यमुना जी के तट पे। तो केसी राक्षस को कंस ने कहा कि जाओ मेरे शत्रु को ढूंढो। तो केसी राक्षस ने कहा कोई अता पता कुछ बताओ तो, कैसा लगता है आपका शत्रु। बोले मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, बस इतना पता है पीतांबरी पहनता है, कमर में काली कमली ओढ़ता है, बंशी बजाता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता, और हाँ सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। केसी बोला देख लो अब आपका शत्रु मैं ढूंढता हूं। केसी जैसे ही आया आकाश मार्ग से ढूंढने लगा तो यह मधुमंगल मोर पिछ पहन के घूम रहा था। इतने में ही सामने से केसी आकर के खड़ा हुआ। अच्छा तो तू ही है महाराज कंस का शत्रु, अभी बताता हूं। मुष्टिक लेकर के जैसे ही भागा, इतना विशाल राक्षस देख करके अब तो मधुमंगल दौड़ो माते।
लाला बचाइयो, अरे लाला कन्हैया कहां को चलोगे, देख जे मुझको मार रहा, राक्षस मार रहा। ठाकुर जी बोले ना तू ही मार ले, तो मना करी मेरे वस्त्र ने पहन के मत जाइयो, तेरे पाम पूजू लाला, जीवन में कभी नहीं धारण करूंगा, तेरा जैसा रूप कभी नहीं बनाऊंगा, मैं जैसो वैसो ही रहूंगा, तू या को मार दे। ठाकुर जी तुरंत निकल के बाहर आए, केसी राक्षस के सामने आके खड़े हुए, जैसे ही आया एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने उसका वध किया। वही घाट केसी घाट है। ठाकुर जी ने फिर मधुमंगल से कही तुरंत उतार। अरे लाला अब ही उतारू, मैं तो देखूंगा ना तेरे वस्त्रन के, मैं तो भैया फटे पुराने कपड़े ही ठीक हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे इस कथा से क्या सीखने को मिला, भक्ति बने रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा ठाकुर जी बनवे की मन में आवेगी, ज्यादा भगवान बनवे की मन में आवेगी, तो ठाकुर जी कहेंगे देख बेटा अब जो जो जिम्मेवारी मैं संभालूं अब तू संभाल। और वहां में राक्षस आवेंगे, कैसी कैसी आपत्ति विपत्ति आवेंगी। भक्ति ही बने रहो, ज्यादा ठाकुर जी की तरह बनने में कोई सुख नहीं। कुछ राक्षसों का भगवान ने और वध किया। तत्पश्चात यहां मथुरा में कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया, और उस धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ देखने के लिए, मेला देखने के लिए आमंत्रण भेजा। आमंत्रण लेकर के श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे, और आमंत्रण में विशेष रूप से कह दिया, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो, कि कृष्ण बलराम को उपहार देने के लिए महाराज कंस बुला रहे हैं। अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए। प्रसंग तो बहुत करुण है और बहुत विरह का भी है, हम ज्यादा उसके प्रकाश में नहीं जाएंगे। आज कथा का विश्राम है, इतने भावुक होकर के कथा का विश्राम नहीं करना है। आप लोग भावुक हों उसमें आपकी तो आनंद की बात है, पर हम ज्यादातर भावुक प्रसंग इसलिए नहीं कहते, फिर आगे की कथा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक जगह ये प्रसंग कहा था तो यही प्रसंग चला फिर कथा आगे हो ही नहीं, वहीं कथा विश्राम करनी पड़ी। इसलिए हम केवल सूक्ष्म में ये प्रसंग कह देते हैं। अक्रूर जी महाराज आए, यशोदा मैया बोली मेरो लाला तो नहीं जाएगो, और वहां राक्षस कंस ने तो इतने राक्षस भेजे हमारे काज, अब उपहार देवे को बुला रहा है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कन्हैया अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। ठाकुर जी बोले मैया तू तो चाहवे ही ना है कि तेरे लाला को कोई और उपहार देवे, कोई तेरे लाला को बहुत यश गावे, नाम करे, प्रतिष्ठा करे। तू तो मोया घर में ही बूढ़ो कर लेगी, नंद भवन ते कभी बाहर ना जान देगी। अरे दुनिया के बालकन को उपहार लेवे के काजे और जाने कैसे कैसे कार्यक्रम में बुलाए हो जाए, तेरे बालकन को बुला रहे हो तो तू मना कर रही है। मैया के चित्त में ये बात चुभ गई कि कन्हैया को कहीं ऐसा तो ना लग रहा कि मैं यहां से प्रेम ना करूं। मैया बोली अच्छा ठाकुर जी का मन नहीं है, भारी मन से बोल रहे हैं। मैया से जिद कर रहे हैं मैं मथुरा जाऊंगा। मैया बोली लाला तेरे बगैर मुंह को एक क्षण भी चैन ना पड़े, तू जावे गैया चरावे और लौटवे में नेक विलंब है जाए तो मेरी ऐसी हालत है जाए। लाला तू 2 दिन के काजे मथुरा जाएगो, मैं कैसे रहूंगी। मैया मैं परसों आ जाऊंगा ना, मुझको जान दे। अंत में यशोदा मैया मान गई, ठीक है लाला लेकिन आए जाइयो परसों। बोले हाँ आ जाऊंगा। दाऊ दादा नंद बाबा तैयार भये, हम लाला के संग जाएंगे। रात भर ठाकुर जी सोए नहीं। प्रातः काल होते ही रथ में विराजमान हुए। सब ब्रजवासी यहां बीच में भैया हल्ला नहीं करो, प्रेम से कथा सुन लो सब लोग। इधर देखो कथा सुनो। वैसे इतना गंभीर प्रसंग है और
ऐसे सब लोग करेंगे तो फिर हम और जल्दी जल्दी निकलेंगे इस प्रसंग से। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को प्रणाम किया। पता नहीं क्यों आज ब्रजवासियों के चित्त में ऐसी भावना हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया लौट के नहीं आवे। ब्रजवासी समझा के भेज रहे हैं, बोले लाला मथुरा की गोपी, मथुरा के गोप ग्वाल तोकू अगर माखन देवे को प्रयास करें, उनके प्रति रिझियो मत, तो उसे ज्यादा प्रेम से बात करें, उनके प्रति आनंदित होइयो मत। लाला हमें मत भूल जाइयो, हम तेरे हैं, तो को लौट के आनो। तो सब ठाकुर जी बोले ऐसे काहे को समझा रहे हो? अरे भैया मैं कहीं लंबो ना जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। सब ब्रजवासी चिंतन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे मथुरा वासियों तुम ज्यादा स्वागत मत करियो, ज्यादा सत्कार मत करियो, ज्यादा रिझा मत लियो ठाकुर जी को, कहीं ऐसा नहीं हो आपके प्रेम सत्कार में लाला रीझ के वहीं को है जाए, लौट के नहीं आवे। बंधुओं प्रेम में एक ये सूक्ष्म ईर्ष्या होती है, इसको ईर्ष्या नहीं माना जाता, एक भय होता है अपने प्रेमी को खो देने का, और वही भय ब्रजवासियों को हो रहा है, कहीं हमसे अधिक प्रेम वहां प्राप्त ना हो जाए। सब ब्रजवासियों को मिलकर के ठाकुर जी रथ में बैठे। पता नहीं अक्रूर जी के मन में क्या बात आई और श्री अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया के पास गए और मैया से बोले मैया भीतर चलो, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। और अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया को भीतर ले गए। बाहर सब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिल रहे हैं और अक्रूर जी ने कक्ष बंद करके मैया से कहा, मैया जीवन भर आप अंधेरे में रहो, एक असत्य में रहो, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सत्य बता करके जाऊं। मुझे देवकी मैया ने कहा है आपको सत्य बताने के लिए। कैसा सत्य? कि कन्हैया अब वापस नहीं आएंगे, वो मथुरा ही रहेंगे। अरे तू ऐसी बात काहे को करे? अरे तू अपनो काम करवे आयो, लाला ले जावे आयो, लेके जा और तुरंत लेके आ जाइयो, ये कैसी बात करे? अक्रूर जी बोले मैया आपको क्रोध आएगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने सुना था 11 वर्ष पहले देवकी के एक लाला हुआ था, लाला ना भयो वाके तो लाली भई, और लाली भी कंस ने मारी तो वो अष्टभुजी देवी बन करके प्रकट हो गई, ये हमने सुनी हती। बोले मैया 8वां गर्भ कंस का काल है, ये पूरे व्रज को पता है देवकी का, वो 8वां गर्भ कृष्ण ही है। 11 वर्ष पहले कंस से रक्षा हेतु वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के आपके पास आए, आपके बगल में लाला को सुवाई दियो, और वो लाली जिसकी प्रसिद्धि हुई वो लाली आपकी थी, और आपकी लाली ले जाकर के कंस को दी। मैया कृष्ण आपके लाला नहीं है, कृष्ण तो देवकी के लाला है। 11 वर्ष 56 दिनों से उनकी आंखों की रोशनी चली गई अपने पुत्र को देखे बगैर, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि सत्य बता के आना यशोदा को। मैया अब लाला अपनी वास्तविक मैया के पास जा रहे हैं और वहीं रहेंगे, इसलिए आप विरह मत करना। यशोदा मैया का तो खून ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का। अक्रूर जी महाराज बाहर पधारे, मैया बिल्कुल स्तब्ध बैठी है, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा इन शब्दों पर। अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ पर बैठे, रथ लेकर के आगे ले जाने लगे। सब ब्रजवासियों का रोना जब तीव्र हो गया, यशोदा मैया के कान में आवाज गई, बोले लाला मथुरा जा रहा है और अब कभी नहीं आवेगो, एक बार मिल तो लूं। सब ब्रजवासी पीछे पीछे ठाकुर जी के दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी का रथ आगे चल रहा है। इतने में ही जोर की आवाज आई, लाला, अरे कन्हैया नेक रुक जा, अरे लाला नेक रुक जा। स्वर था यशोदा मैया का। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना, चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके गए, मैया को अपने हृदय से लगा लिया। मैया तू काहे को दौड़ रही है?
तू हार जाएगी, थक जाएगी। अरे गोपियों, मैया को संभालो, मैं आ जाऊंगा ना परसों। यशोदा मैया कह रही, हाँ लाला, मुझे पता है तू आ जाएगा। एक बार तेरे सर्वांगीण अंग को स्पर्श कर लूं, माथे को स्पर्श करें, नाक को स्पर्श, आंखन को स्पर्श, कान को स्पर्श, गाल, प्रत्येक अंग को मानो स्पर्श करके उस स्पर्श को अपने भीतर धारण कर रही है यशोदा मैया। अब ये स्पर्श मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग को स्पर्श करते हुए जैसे यशोदा मैया ने चरण स्पर्श किए, ठाकुर जी बोले, मैया तू कहा कर रही है, अरे जल्दी उठ। यशोदा मैया रोने लगी, अंक में भर लियो लाला, और बोली, लाला मुझ को आज पतो चल गई, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। और देवकी के पास तू आज वर्षन बाद जा रहा है। लाला, मैं तो सो केवल एक प्रार्थना करूं, तू बिल्कुल ग्लानि मत करियो अपने मन में, तू चलो जा देवकी के पास, बस मेरी एक बात मान जा, जीवन भर मेरे पास मत आइयो, पर जब पता चल जाए कि बूढ़ी यशोदा के प्राण निकल रहे हैं, वास्तव में मेरे सामने आए जाइयो लाला। तेरी रूप माधुरी को देख करके अपने प्राण त्याग दूंगी मैं। मेरो लाला मेरे सामने होएगो, तेरी गोद में अपना सर रखूंगी, सर्वांगीण वृंदावन की बाल लीला को स्मरण करूंगी, कैसे चलनो सिखायो, कैसे बोलनो सिखायो, कैसे नृत्य करनो सिखायो, सब स्मरण करके प्राण त्याग दूंगी। बस लाला इच्छा एक है, तू सामने हो तब प्राण निकले। मेरा और तो कोई नहीं है लाला, बस तू ही है। यशोदा मैया की बात सुनकर के ठाकुर जी भावुक हो गए। मन में सोचने लगे, अक्रूर तुमने क्यों बताया मैया को, मैं कोई योजना बनाता, कोई लीला ऐसी करता, कुछ तो ऐसा बनाता। यशोदा मैया पुनः मूर्छित हो गई, और जैसे ही मैया को मूर्छा हुई, ठाकुर जी ने चरण स्पर्श किए, मैया की चरण रज को अपनी जेब में भर लिया, और पूरे व्रज को प्रणाम करके ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए, और आरूढ़ होकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। झूठी प्रीत करी मन मोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ, जोहत रह गई बात। ओ कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। ब्रजवासी रथ की ओर देख रहे हैं, ठाकुर जी चले जा रहे हैं, रथ से उड़ने वाली धूल दिख रही है, ध्वजा दिख रही है, रथ दिख रहा है, और सब ब्रजवासियों को मन में बार बार यही भावना आ रही है, अभी देखियो लाला को मन नहीं लगेगो, अभी कूद के वापस आ जाएगो, अभी आवे वारो होगो, बस आ ही रहे होगो। और ऐसा सोचते 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 शाम हो गई, नहीं आए ठाकुर जी। ब्रजवासी खड़े रहे। जब रात्रि काल होने लगी, तब सब यशोदा मैया आदि कहने लगी, चलो लाला परसों की कह के गए हो, परसों आ जाएगा, अभी सब चलो। आज ब्रजवासियों ने भोजन नहीं बनाया, भूखे प्यासे ब्रजवासी सब केवल ठाकुर जी की स्मृति में बैठे। भगवान मथुरा पहुंचे, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, एक माली ने माला बना करके पहनाई, उसका उद्धार किया, एक दर्जी ने सुंदर वस्त्र बना करके पहनाए, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं कि मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम
शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहली बार मथुरा नगरी में प्रवेश करने श्री कृष्ण छोटी छोटी कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी छोटे छोटे कुमार बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बूढ़े लोगों को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। विवाहिता कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी एक पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऋषियों को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। योगियों को परब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपने काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरी मृत्यु मेरे सामने आ गई है। भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया। प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को एक एक मुष्टिक प्रहार में नष्ट कर दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी इतने विशाल विशाल मल्लों को अपनी दोनों भुजा से उठाते हैं और उठा करके जैसी पृथ्वी पर पटकते हैं पूरा धर जमीन में प्रवेश कर जाता है। केवल सर बाहर रह जाता है। समस्त मल्लों को इस प्रकार से भगवान ने मार पीट करके सबको नष्ट कर दिया। एकमात्र कंस बचा है। सब मथुरा के लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं अब क्या होगा। भगवान ने तुरंत दाऊ दादा को प्रणाम किया। बोले दाऊ दादा आशीष प्रदान करो। कंस खड़ो है सामने। यानी हमारी मैया के केश पकड़े, हमारे 6 भैया मार दिए, कितने संतन को कितने ऋषियन को यानी उत्पीड़ना करी। दाऊ दादा ने दोनों भुजा से लाला को आशीर्वाद दियो। एक छलांग मार करके ठाकुर जी तुरंत 50 सिड्डी ऊपर पहुंच गए। कंस को एक हस्त प्रहार किया। उसका मुकुट दूर जाकर के गिरा। सिर के केश पकड़े, दूसरे हाथ से चरण पकड़ लिए। कंस चिल्लाने लगा महामंत्री सेनापति कहां है सब लोग। भगवान बोले हल्ला मत करो कंस, मैं बहुत क्रोध में हूं। मेरे मुख की ओर देखो, ऐसी मृत्यु विश्व में किसी को नहीं मिलती जैसी तुमको मिल रही है। भगवान के मुख की ओर कंस देखने लगा। देखते ही देखते भगवान के नेत्रों की पुतली में कंस को अपना रूप दिखा और अपने उस रूप की पुतली में जब झांक करके देखा तो कृष्ण नहीं साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सामने खड़े हैं। साक्षात परब्रह्म उसके सामने आए हैं। देखते ही कंस ने प्रणाम किया। मेरे मुक्ति के लिए, मेरे उद्धार के लिए स्वयं ठाकुर जी पधारे। भगवान ने तुरंत कंस को उठा करके नीचे पटका। जैसे ही 50 सिड्डी ऊपर से जिस वेग से ठाकुर जी ने फेंका है, नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान ने ऊपर से कूद करके अपने घुटने से कंस की छाती पर प्रहार किया। ब्रजवासी देख करके आश्चर्यचकित रह गए। सबके मुख खुले रह गए, नेत्र खुले रह गए। कंस का वध हो गया। सब आश्चर्य में शांत खड़े हैं कि पता नहीं कंस मरा है कि नहीं। भगवान ने जब चारों ओर देखा, सब ब्रजवासी अभी भी इनको संशय है कि कंस मरा नहीं। भगवान ने उसका एक हाथ पकड़ा और पकड़ करके पूरी रणभूमि में उसके शव को घुमाया। सब ब्रजवासियों को जब विश्वास हो गया कि कंस मर गया है, दौड़ करके ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठा लिया। बोल बाल कृष्ण लाल की, कंस मर्दन गोपाल की, ब्रज के नंद कुमार की जय जय श्री राधे। सब ब्रजवासी लाला को कंधा पे उठा करके नृत्य करने लगे। कंस का वध भगवान ने किया। ठाकुर जी तुरंत उतरे और सबसे पहले कारागृह में गए। यश देवकी मैया को पता चली लाला आ गए। 11 वर्ष पहले इतने से ठाकुर जी देखे थे और आज 11 वर्ष 56 दिन बाद जैसे ही ठाकुर जी पधारे, 11 वर्ष के हो गए हैं।
घुंघराले केश हैं। बंधुओं, भगवान का मुंडन नहीं हुआ अभी तक। केश कितने बड़े हैं ठाकुर जी के? बोले सिर से लेकर के चरणों से नीचे तक केश हैं ठाकुर जी के। श्रीनाथ जी की ये इधर जो चमक रही है, ये क्या है? ये ठाकुर जी की बेणी है, ठाकुर जी के केश हैं। इतने बड़े केश हैं ठाकुर जी के। श्राद्ध पक्ष जब प्रारंभ होता है, उस समय अगर आप श्रीनाथ जी दर्शन करने जाओगे तो आपको केश का दर्शन नहीं होगा, बेणी का दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उस समय दान मांगते हैं। दान एकादशी आती है तो गोपियों का दान मांगते हैं, और दान नहीं देती तो फिर छीन के भागते हैं। तो ठाकुर जी जब भागते हैं तो केश चोटी इतनी लंबी है ठाकुर जी की, गोपी भैया पकड़ ले। तो इसलिए ठाकुर जी के दान एकादशी के आसपास जब दर्शन करोगे श्रीनाथ जी में, ठाकुर जी के केश के दर्शन नहीं होते। क्यों? बोले यशोदा मैया थे कह के लाल जी अपनी बेणी गुथवा करके और ले करके अपनी कमर में लपेट लें कि कहीं ये निकर नहीं जाए तो गोपी पकड़ लेंगी याकू। इतने बड़े केश हैं ठाकुर जी के, लंबे केश। उन केशों को ठाकुर जी ऐसे बांध करके सिर पर यहाँ खूब सुंदर ऐसे जूड़ा सा बना लेते हैं, उस पर सुंदर सुंदर मोती, सुंदर सुंदर वनमाल, ऐसी कभी यहाँ की तरफ, कभी यहाँ की तरफ, कभी पीछे की तरफ, ऐसे ठाकुर जी केश बना करके और फिर मोर पिछ लगा के घूमते हैं। मुकुट नहीं पहने ठाकुर जी, पाग पहने। यशोदा मैया, देवकी मैया ने जैसे ही पहली बार देखा, आहा नील कांति, कमल जैसे नेत्र, इतने सुंदर ठाकुर जी, ऐसे घुंघराले केश देख करके देवकी मैया का हृदय भर आया। दौड़ करके हृदय से लगा दियो और बोले लाला अब मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना? ना मैया, अब मैं तेरे पास आएगा, अब नहीं जाऊंगा। मन ही मन यशोदा जी को बहुत याद कर रहे हैं ठाकुर जी, पर अब नियम निभाना है, मैया के पास रहना है। भगवान ने ऊपर आकर के अक्रूर जी महाराज को राज्य पदवी पर बिठाया, अपने नाना जी को, कंस के पिताजी को। अक्रूर जी को मथुरा का राजा बनाया और स्वयं जिज्ञासा प्रकट की कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, अभी तक गुरुकुल नहीं गए पढ़ने के लिए, आप कृपा करके हमें एक श्रेष्ठ गुरु के पास पढ़ने का अनुमति प्रदान करो। तब वसुदेव जी महाराज ने ठाकुर जी को अवंतिका, उज्जैन भेजा सांदीपनी उपाध्याय जी से पढ़ने के लिए। तब ठाकुर जी प्रथम बार गुरुकुल पढ़ा। 11 वर्ष 56 दिन बाद ठाकुर जी गुरुकुल गए पढ़ने के लिए। ठाकुर जी सांदीपनी विद्यालय में पढ़ने आए, वहां ठाकुर जी का मुंडन हुआ। ठाकुर जी की चौड़ी चोटी रखी गई, शिखा धारण की ठाकुर जी ने। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के सखा प्राप्त हुए। उनके साथ ठाकुर जी की खूब बढ़िया मित्रता हो गई, सखत्व हो गया। लौट करके ठाकुर जी वापस मथुरा पधारे। वृंदावन की बहुत याद आती है, इतना ठाकुर जी को स्मरण होता है। आज भगवान ने उद्धव को भेजा, जाओ वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को समझा दो, वो याद करना बंद कर देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उद्धव जी ने जाकर के वृंदावन वासियों को समझाया, शाम तक की कह के गए, 6 महीना में लौट के आए। 6 महीना बाद ठाकुर जी ने उद्धव को वहीं व्रज का दर्शन करा दिया। उद्धव जी महाराज बोले, मुझे क्यों भेजा था आपने वृंदावन? ठाकुर जी बोले, क्योंकि अब मुझे व्रज भी छोड़ना पड़ेगा। पहले तो वृंदावन छोड़ा, अब व्रज छोड़ना पड़ेगा, मथुरा से जाना पड़ेगा, तो किसी रूप में व्रज मेरे साथ चले, इसलिए मैंने तुमको वृंदावन भेजा। अब तुम व्रज बन गए हो, तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन की महक है, तुम्हारी बातों में वृंदावन के शब्द हैं। अब द्वारिका लीला में मुझे जब भी वृंदावन का स्मरण होगा मैं तेरे से बात कर लूंगा, क्योंकि तेरे अंदर वृंदावन है, तेरे अंदर व्रज है। इसलिए उद्धव मैंने तुझे वृंदावन भेजा ताकि गोपी और श्री राधा रानी तेरे व्रज का निर्माण कर दें। काल नेमी ने आक्रमण कर दिया। यहां पर कंस के ससुर ने 16 बार मथुरा पर आक्रमण किया, 16 बार भगवान ने हरा दिया। 17वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान विश्वकर्मा को आज्ञा किए, नई नगरी बनाओ। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आए हैं कि हम हारें, और अगर हम नहीं हारे तो ये ब्राह्मणों को मरवा देंगे। उनकी रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए तो हम आए हैं।
विश्वकर्मा से नई नगरी बनवाई जिसका नाम हुआ द्वारिका। और जैसे ही आक्रमण हुआ मथुरा के ऊपर, भगवान ने दाऊ दादा का हाथ पकड़ा और युद्ध करते करते ठाकुर जी ने समय पाया, मौका पाते ही ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। बोले रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ करके ठाकुर जी द्वारिका भागे। आज भी गुजरात में श्री रण छोड़ राय भगवान का सुंदर दर्शन होता है। ये तो रामदास बोढ़ाना करके एक भक्त हुए, उनके साथ रणछोड़ राय यहां पधारे। मूल रणछोड़ राय तो द्वारिकाधीश जी हैं, और ये वही द्वारिकाधीश जी द्वारिका से आए हैं जो रणछोड़ में विराजमान। मधुर कथा है, बहुत विस्तृत है, सुनाई है हमने, आप सुन लेना उसको। भगवान द्वारिका में विराजमान हो गए। रेवत राजा की पौत्री, पुत्र की बेटी रेवती, उसके साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। ठाकुर जी के विवाह की बारी आई। कहां करें विवाह, कैसे करें विवाह? तब नारद जी को यह काम सौंपा देवकी मैया ने। बोले लाला के काजे सुंदर सी छोरी ढूंढो। नारद जी महाराज जगह जगह भ्रमण करके ढूंढते हैं कि हमारे द्वारिकाधीश के लिए कौन सुंदर कन्या है। तभी भ्रमण करते हुए पहुंचे कौंडन्यपुर महाराष्ट्र में, और वहां भीष्मक राजा को एक दिन खेत में खेती करते हुए, कुछ पुष्प लगाते हुए, वहीं भूमि पर एक कन्या प्राप्त हुई, भूमिजा, और उनका नाम रखा रुक्मणी। इनके बड़े 5 भाई भी हैं, रुक्मणी जी सबसे छोटी है। कौंडनपुर के राजा भीष्मक की 5वीं पुत्री श्री रुक्मणी जी। बचपन से ही कथा इतनी सुनी कि कथा में चरित्र सुनने वाले ठाकुर जी से इनको अति प्रेम हो गया। ठाकुर जी से विवाह का मन होने लगा। भाभी से जाकर के कहा तो भाभी ने कहा पत्र लिखो, पूछ तो लो ठाकुर जी को तुमसे विवाह करना है कि नहीं। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिख करके कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है, कृपा करके आप मेरा वर्ण कीजिए। कथा बंधुओं कल बहुत रह गई थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी सब विषय पूरा कर रहे हैं, आज विश्राम करना है। रुक्मणी जी ने भगवान की स्तुति गाई, पत्र लिखा, और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका भिजवाया। ब्राह्मण ने जैसे ही पत्र जाकर के ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी ने पत्र पढ़ते ही ब्राह्मण देवता से कहा चलो। बोले कहां? जहां से पत्र लाए हो लेके चलो हमको। रथ में ठाकुर जी विराजमान हो गए, सारथी लिए नहीं, स्वयं सारथी बन गए और चाबुक देकर के रथ को दौड़ाने लगे। पीछे ब्राह्मण देवता बैठे हैं। एक दिन भी पूरा नहीं लगा और ठाकुर जी द्वारिका से कौंडनपुर आ गए। रुक्मणी जी देवी पूजन के लिए जा रही थीं, तभी ब्राह्मण देवता मिले। रुक्मणी जी ने कहा आप अभी तक पत्र लेकर के नहीं गए? ब्राह्मण देवता बोले हम गए और दुल्हा को लेकर के भी आ गए। बोले इतनी जल्दी? द्वारिका तो इतनी दूर है। बोले आप जितनी व्याकुल थी उनसे ब्याह करने के लिए, आपसे ज्यादा तो हमको लगा कि वो व्याकुल है। उनने तो पत्र पढ़ते ही घर में भी किसी को नहीं बताया, सीधे रथ में हमको बैठा के लिए आए हैं ब्याह करने के लिए। कहां हैं? बोले ब्रह्मा जी से श्रृंगार करवा रहे हैं अपना। मंदिर के पीछे ठाकुर जी को श्रृंगार है, रो ब्रह्मा जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का। अभी तक रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा नहीं है। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई, प्रणाम करके जैसे ही मंदिर के द्वार पर देखा, आहा मधुर श्री द्वारिकाधीश जी खड़े हैं। कैसी सुंदर झांकी है, कैसा सुंदर स्वरूप है। अनेक सैनिक गए थे रुक्मणी जी की रक्षा में, परंतु द्वारिकाधीश जी ने ऐसी रूप माधुरी, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, ऐसा मंत्र फूंका महाराज। सैनिक सब कह रहे हैं इसकी चाल तो देखो कितनी सुंदर है। बोले चाल छोड़, कानन के कुंडल देख कितने बढ़िया हैं। बोले कान के कुंडल देख, हाथ देख, हाथ कितने कोमल हैं। बोले मुझे तो ये लग रहा है सांवला व्यक्ति इतना सुंदर कैसे है। अरे तुमने मुकुट नहीं देखा? अरे आंखन के काजर है तो देख कैसो है। सब ठाकुर जी की चाल पर, धाल पर, सब पे मोहित हो गए। इतने में ठाकुर जी गए रुक्मणी जी को
अपने अंक में भर लिया, लेकर के रथ पर बिठाया, हरण करके भाग गए, कोई रोका नहीं। जब रुक्मणी जी का हरण हो गया, हल्ला हुआ, रुक्मणी जी कहां है, रुक्मणी जी कहां है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सब जगह खोजा, नहीं मिले। तब एक सैनिक बोला, मैं बताऊं? बोला हाँ। बोले जिसके तुम चाल ढाल आदि सब देख रहे थे वो लेके भाग गया, मेरे सामने लेके गया। सब ने उस सैनिक को पकड़ लिया, तैने क्यों नहीं रोका? बोले मैं चाह तो रहा था कि मैं रोकूं, पर रुक्मणी जी को जैसे ही उसने गोद में उठाया, दोनों की जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मुझे लगी भाग जान दो, ले जान दो, इतने बढ़िया लग रहे हैं दोनों, उनको ब्याह होने दो। ऐसी ठाकुर जी की रूप माधुरी। महाराज महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया ठाकुर जी ने, केवल अपने रूप माधुरी से ही सबके वध करते चले गए। एक पद गाते हैं हम वृंदावन में, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गए, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, जादू भरी का अभिप्राय क्या है? हे ठाकुर जी, तुमने जहां कहीं भी नजर घुमा के देखा, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां सी उतर गई। मानो ऐसा लगा कि किसी ने खंजर खोप दिया हो, लेकिन हृदय के बिल्कुल बगल से निकली है, प्राण नहीं निकले। नेत्र देखकर की स्थिति क्या हो रही है? अब पल पलक डरत नहीं टारे, 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 नैनों की कटारी छुई मुई कर गई, नैनों की कटारी छुई मुई कर गई, हाँ नैनों की कटारी छुई मुई कर गई, नैनों की कटारी छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नेत्रों की ऐसी स्थिति महाराज की सब देखते रह गए। रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी ले गए, द्वारिका में जाकर के फिर दोबारा कौंडन्यपुर रुक्मणी जी को भेजा, फिर ठाकुर जी का विवाह उत्सव हुआ। कल हम लोगों ने उसका अनुभव किया ही। बंधुओं, कथा के विश्राम में कुछ विशेष प्रसंग हैं, उन सबको हम श्रवण कर लें थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से। सब लोग बहुत ध्यान से विराजो। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। तत्पश्चात दूसरा विवाह ठाकुर जी का श्री जाम्बती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह और 16,100 अलग विवाह हुए। ये 16,108 कौन हैं? भगवान के द्वारा प्रकट की गई प्रकृति। प्रकृति ही
अष्ट रूप में आई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की अष्ट पटरानियां हैं। तत्पश्चात 16,100 ये वेद की ऋचाएं हैं जिनसे ठाकुर जी ने विवाह किया है। कोई स्त्री पुरुष ठाकुर जी का नहीं होता। ठाकुर जी जिससे विवाह करते हैं, जिसको स्वीकार करते हैं, अपनी बनाई हुई प्रकृति को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। भगवान के इस प्रकार 16,108 ब्याह हुए, एक साथ सबके साथ ठाकुर जी ने वर्ण किया। 16,108 भवनों का निर्माण करा करके भगवान ने सबको प्रदान किए, और एक एक भवन में ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं। एक ही श्री कृष्ण अलग अलग रूप बना करके सब भवनों में निवास करते हैं। नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने के लिए आए, देख करके हैरान रह गए कि 16,108 पत्नियों के साथ ठाकुर जी 16,108 रूप धारण करके रहते हैं। देख करके नारद जी आनंदित हो गए, प्रणाम किया। जो लोग अपने सुख के लिए ठाकुर जी पर कभी कभी प्रश्न उठा लेते हैं कि भगवान ने इतने ब्याह किए, हम पर भी कृपा हो जाए तो क्या बुराई है, या कृपा ना भी हो तो एक से विवाह, एक से प्रेम। आजकल तो बहुत भयंकर युग आता जा रहा है, जाने क्या क्या चल रहा है संसार में। कभी कभी हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बच्चों की वहां कुछ प्रश्नोत्तरी जैसी होती है, उसमें जब बैठ करके उन लोगों से बात करते हैं, हे भगवान, संबंधों के कैसे कैसे अंग्रेजी में नाम बोलते हैं वो। एक जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था मैं, तो हमको बोले महाराज जी, अब मेरे को तो याद भी नहीं है वो क्या नाम बोले थे उन्होंने। पर एक की व्याख्या पता है, नाम नहीं पता मुझे, व्याख्या पता है उसकी। तो मैंने उससे ही पूछा जो प्रश्न पूछ रहा था, मैंने कहा एक बात हो, इसका मतलब क्या होता है? बोले इसका मतलब ये होता है महाराज जी कि हम किसी के साथ हैं पर हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम दोनों ब्याह करेंगे, पर हम संगे ही रहेंगे, संगे ही खाएंगे, संगे ही। मैंने की वाह, ये भी होता है? बोले कि हाँ महाराज जी ये तो चलता है। मैंने कहा और कौन सा है? बोले एक और होता है महाराज जी, उसमें हम किसी के साथ हैं पर एक एक्स्ट्रा और हमने रखा हुआ है, उसको भी पता है कि हम किसी के साथ हैं, और हम जिसके साथ है उसको भी पता है कि इसका एक एक्स्ट्रा और है, अगर मुझसे बात नहीं बनी तो वो आ जाएगा। मैंने कि भैया तुम्हारे हाथ जोड़ू, तेरे पाँव पूजू, बैठ जा भैया, मुझसे मत पूछ। मैंने कहा ये कहां से आई है ये सारी चीजें? बोले ये तो प्रचलित हो गई है भारत में। मैंने कहा इसको संबंध मत कहो, इसको सुंदर शब्द संबंध से प्रयोग, इसका संबोधन मत करो। तुम फिर महाराज जी इसको क्या कहें? मैंने कि ये तो जानवरों की स्थिति होती है, जानवर ऐसे होते हैं। मैंने कि उनकी एक पत्नी नहीं होती, एक पति नहीं होता, सब पत्नी है सब पति हैं, ये तो जानवर होते हैं ऐसे, मानव ऐसे थोड़े ही होते हैं। हमारी साइंस में पढ़ाया गया कि हम लोग पहले आदि मानव थे, बंदर थे। आदि मानव शब्द बंदर को नहीं कहते, आदि मानव आदि मतलब प्रथम मानव, आदि मानव के रूप में बंदरों को बताया गया कि वो बंदर थे हम लोग पहले। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके दो रूप हो सकते हैं। पहला रूप तो श्री हनुमान जी महाराज और उनकी सेना को ही साइंस ने मान लिया होगा कि उन्हीं से हम लोग बनते चले आए, तो शायद वो आदि मानव रहे होंगे। पर दूसरी बात हमको ये लगती है, भागवत जी के अनुसार प्रथम मानव स्वयंभू मनु हैं, जो कि मानव ही हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि हम आदि मानव वानर थे नहीं, कुछ समय बाद बन जाएंगे, निर्वस्त्र रहने लग जाएंगे, निर्वस्त्र डोलने लग जाएंगे, किसी को भी पत्नी बना लेंगे, किसी का भी खा लेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, किसी के साथ भी रह लेंगे, कुछ भी करने लग जाएंगे। आजकल धीरे धीरे ये हो रहा है, लोगों में ये प्रचलन आ रहा है, वस्त्र छोटे होते जा रहे हैं, फटे पुराने वस्त्रों को फैशन मान लिया गया है, धीरे धीरे वो
बिना वस्त्रों के घूमना भी एक स्वतंत्रता हो जाएगी, मानवीय स्वतंत्रता है। कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, हमें वस्त्र नहीं पहनने, कोर्ट इसकी इजाजत दे। और एक समय आएगा, लेकिन भगवान की कृपा से तब तक हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, हम लोगों के बाद ही होगा ये सब। और कोर्ट इस बात को प्रस्तावित कर देगा कि लॉ बन गया है कि वस्त्र पहनना अब आवश्यक नहीं है। बानर थे नहीं, पर हो सकता है कि बन जाएं कुछ समय बाद। तो ये विकृति आती जा रही है संसार में। तुम किस विषय में बता रहे थे इस बात को कि लोगों के मन में आता है कि हम ठाकुर जी की तरह विवाह कर लें, इतने संबंध रखें। शर्त है कर लो, संबंध भी बना लो, जितने चाहो कर लो, पर फिर ठाकुर जी ने और जो जो किया वो भी करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने और जो जो क्रियाएं करी हैं वो भी आपको धारण करनी पड़ेंगी, तो आपको इसका भी अधिकार है। पहली क्रिया, भगवान 16,108 ब्याह किए, तो 16,108 रूप धारण करके हर पत्नी के साथ अलग अलग रूप में रहते हैं एक ही समय पे, आप भी रहो। दूसरा, 6 दिन के ठाकुर जी ने विष पिया था पूतना के पयोधर का, एक बूंद अपनी जीभ पर रख लीजिए, अगर जीवित बच गए तो 5 ब्याह हम करा देंगे आपके। ठाकुर जी ने भी तो पिया है। आप कहोगे नहीं विष वाला नहीं, कोई और करवाओ, लाओ 10 किलो 15-20 किलो का पत्थर ले आओ, एक उंगली पर उठा लो, 7 कोस तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक 7 किलो का ही उठा लो तो हम आपके करा देंगे ब्याह। हमें जहां अपना मन की बात, ये आजकल के युवा बहुत कुछ करने लगे हैं। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी की लीलाओं को सुनकर के किस तरीके से उनको प्रस्तुत करते हैं, नहीं। हमारी तो उनसे भी प्रार्थना, राधा गोरी गोरी भजन पर जो लड़का लड़की अपनी वीडियो बनाते हैं, मैं तो उनके ऊपर कभी कभी भेज देता हूं, भाई इनको बंद करवाओ, ऐसे नहीं। ये तुम्हारे प्रेम के लिए नहीं है भाई, वो प्रिया प्रियतम का निज प्रेम है। उसके लिए कितना संत ब्रज में भजन करते हैं, तब जाकर के उस प्रेम की सीमा का अनुभव कर पाते हैं। विकृति आ जाती है कई बार समाज में, युवाओं को इसको समझना चाहिए। ऐसा व्यवहार, ऐसा ये स्वरूप अच्छा नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। राम ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, क्योंकि कृष्ण जो कर रहे हैं वो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए ठाकुर जी की लीला अनुकरणीय नहीं है, श्रवणीय है। राम जी की लीला अनुकरणीय है, इसलिए राम जी की लीला का पालन करो। एक पत्नी व्रती थे, आप भी एक पत्नी व्रती रहो। पिता की आज्ञा मानते थे, भैया की आज्ञा मानते थे, शत्रु की प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, सब राम जी से सीखो। कृष्ण लीला अनुकरणीय नहीं है, श्रवणीय है। भगवान ने 16,108 ब्याह किए, तत्पश्चात अन्य अन्य कथाएं हुई, नर राजा का उद्धार किया। अंत में भगवान सूर्य ग्रहण के काल पर कुरुक्षेत्र गए यज्ञ करने के लिए द्वारिका वासियों को लेकर। वहीं ठाकुर जी को ब्रजवासी भी मिले और उन ब्रजवासियों से ठाकुर जी का मिलन हुआ। प्रथम दिन मैंने थोड़ा इस विषय का स्पर्श किया था। वहीं किशोरी जी से मिलना हुआ ठाकुर जी का 100 वर्ष बाद। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी की लीला आती है। भगवान के एक सखा हुए जिनका नाम सुदामा प्रचलित है। सखा, मित्र नहीं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, आज की कथा का मूल विषय यही है। सुदामा जी महाराज
भगवान के बचपन के सखा हैं। ये व्रजलीला में नहीं है, वो श्रीदामा हैं, वो किशोरी जी के भैया हैं, ये सुदामा है। सुदामा जी सांदीपनी गुरुकुल में मिले हैं ठाकुर जी को, और वहां ठाकुर जी के सखा बने हैं। जब वृंदावन की याद आती थी, व्रज की याद आती थी, बहुत व्याकुल होकर के जब व्रज विरह में रोते थे ठाकुर जी, तब सुदामा जी ठाकुर जी को संभालते थे। अरे लाला तू रोवे मत, तू काय को रोवे, तू मोते बात कर ले। ठाकुर जी अपनी सारी बातें सुदामा जी से करते। प्रिया जी कैसे बात करती थी, यशोदा मैया कैसे खिलाती थी, नंद बाबा कैसा व्यवहार करते थे। अपने हृदय की परम वेदना के समय पर ठाकुर जी का सहारा बने श्री सुदामा जी। वर्णन तो ऐसा आता है कि श्री सुदामा जी महाराज जब सांदीपनी गुरुकुल में थे तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी से सुने हुए सखाओं के रूप धारण करके आते। सुबल कैसे कपड़े पहनता था, सुदामा जी वैसे कपड़े पहन के आ जाते। श्रीदामा कैसे वस्त्र धारण करता था, वैसे आ जाते। मधुमंगल कैसी बोली बोलता था, तो सुदामा जी वैसी बोली बोल करके ठाकुर जी को सुख देते। आज तैयार होकर के आए, बोलने लगे, सुदामा जी बोले, ठाकुर जी बोलते, मोकू तो ऐसा लगी कि मेरो मधुमंगल आगो। ठाकुर जी बिल्कुल, सुदामा जी कोई कमी होने नहीं देते ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने उनको अपना परम सखा बना लिया। 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के, उद्धव जी, सुदामा जी और अर्जुन। वृंदावन वाले जो हैं वो तो प्राण हैं ठाकुर जी के, पर सखा भगवान के पूरी कृष्ण लीला में 3 ही हैं, उद्धव, सुदामा और अर्जुन। ज्यादा सखा नहीं बनाए ठाकुर जी। आज उन्हीं सुदामा जी की ऐसी स्थिति है, घर में खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। पर उस विपरीत परिस्थिति में भी श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी का स्मरण छोड़ते नहीं। बंधुओं, परिस्थिति के अनुकूल यदि शिकायत होती है, वो भक्ति का स्वरूप नहीं होता। अच्छी परिस्थिति है तो ठाकुर जी बहुत अच्छा किया, और बेकार परिस्थिति है तो ठाकुर जी से शिकायतों पर शिकायतें हो रही हैं, ऐसा नहीं। मुझे बता रहे थे कि यहाँ कोटा में बच्चे जब उनको एंट्रेंस चाहिए होता है तो मंदिर जाते हैं, वहां पर लिख करके आते हैं कि हे भगवान हमारा एंट्रेंस करवा देना, हमारे पेपर पास करा देना, हमारे ये करा देना। अच्छी बात है श्रद्धा रखना, किसी शुभ कार्य से पूर्व ठाकुर जी को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना ठीक है, परंतु आप अपने परिश्रम पर ध्यान दो, खूब मन लगा करके अध्ययन कीजिए,